क्या एक नाम किसी इंसान की पूरी कहानी बन सकता है? क्या एक बच्चे के जन्म के साथ ही उसके सुर में किस्मत लिखी जाती है? और क्या सच में कुछ लोग सिर्फ जीने नहीं, महसूस करवाने के लिए आते हैं? जुबिन मतलब सन 1972 18 नवंबर की भोर थी। धूप और धुंध के बीच मेघों से भरा वो दिन, असम के तुरा सिविल अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा था कपिल ठाकुर और इला बरठाकुर का पहला संतान। पिता कपिल ठाकुर को गाने, कविताओं और साहित्य से गहरा प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम अपने प्रिय संगीतकार जुबिन मेहता के नाम पर रखने का निश्चय किया। जुबिन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के साधक, जिनका जन्म 1936 29 अप्रैल को हुआ था, जो इज़राइल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के संगीत निदेशक और लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक के संचालक रहे। पिता को उनका संगीत बहुत प्रिय था और उसी प्रेम का विस्तार था ये नाम जुबिन। घर में बाकी लोगों ने भी उसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने गोल्डी कहा, किसी ने बाबा। कपिल ठाकुर का परिवार शिवसागर जिले के जांजी क्षेत्र के तामुलिछेगा गांव से था। गर्ग गोत्र का यह ब्राह्मण परिवार कभी कनौज से आकर बसा था। कहा जाता है कि अहोम राजाओं के समय में इन्हें वहां लाया गया था। उनके वंश की शाखाएं नलबाड़ी जिले के टिहू क्षेत्र में भी फैली थीं। कपिल ठाकुर के पिता ने जीविका के लिए कई चाय बागानों में नौकरी की थी। आखिर में उन्होंने शिवसागर जिले के बोरहाट बागान में गेंजिंग नामक स्थान पर घर बनाया। कपिल ठाकुर ने अपनी नौकरी एक सरकारी कार्यालय में बतौर कनिष्ठ लिपिक क्लर्क के रूप में शुरू की थी, पर उस आमदनी से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था, इसलिए वे सुबह शाम ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उनके घर में शुरू से ही एक सांस्कृतिक वातावरण था। कपिल ठाकुर की एक बहन थी, रेणु शर्मा, जो एक प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री थी। उन्होंने पूती निशार सपोन, लाचित बरफुकन जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। वो प्रसिद्ध संगीतकार उत्पल शर्मा की माता थीं। कपिल ठाकुर ने रोजगार के लिए जोरहाट की नौकरी छोड़ी और गारो पहाड़ियों के तुरा में एक बेहतर नौकरी स्वीकार की। वहां उन्होंने मात्र 40 रुपए किराए का एक कमरा लिया, जरूरी सामान खरीदा और इला नामक शिक्षिका से विवाह किया, जो बाद में इला बरठाकुर के नाम से जानी गई। शादी के समय कपिल ठाकुर केवल 24 वर्ष के थे। इला बरठाकुर जोरहाट के पुलीबर भाटेमोरा गांव की रहने वाली